व्यूअर्स, डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं और आवाम से जानेंगे कि आखिर जो हैं हमारे सदर वो बन चुके हैं आसिफ अली ज़रदारी, और हमारे जो वज़ीर आज़म बने हैं वो हैं शहबाज शरीफ, और वज़ीर आला पंजाब बनी है मरियम नवाज़। आवाम से जानते हैं कि वो इनको कबूल करते भी हैं, और अगर करते हैं तो क्या ये लोग मुल्क की हालात बेहतर कर पाएंगे। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम दानिश रसूल है। आपने वोट दिया था? वोट मैंने दिया, बिल्कुल। किसको दिया था? मैंने दिया है नवाज शरीफ। क्या फ़ायदा हुआ नवाज शरीफ को वोट देने? फ़ायदा तो नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हो हैं गया सर, फ़ायदा हो गया है। वज़ीर आज़म बन गया शहबाज शरीफ। जी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। खुशी है आपको? खुशी है, हमें बिल्कुल खुशी है। क्या लग रहा है, खुशी बरकरार रहेगी? हम उनके साथ हैं, खुशी में हम उनके साथ हैं जी। क्या लग रहा है आपको, ये जो आपकी खुशी है इससे कोई फ़ायदा होगा आवाम को? इंशाल्लाह बिज़नेस अप होगा, मुझे उम्मीद है। बिज़नेस टेक्सटाइल भी अप होगी, बाकी सब बिज़नेस अप होंगे। नवाज शरीफ ने बोला है कि मुझे 10 साल चाहिए मुल्की हालात को मेंटेन करने के लिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने 10 साल जो मांगे हैं बहुत ज़्यादा मांगे। आई थिंक ये 2-3 साल में बहुत अब चला जाएगा बिज़नेस। क्या लग रहा है, कर लेंगे वो? बहुत अच्छा कर लेंगे वो। बहुत अच्छा कर जी, लेंगे, उम्मीद है। उम्मीद है। मरियम नवाज भी बहुत अच्छी हैं। नवाज भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी चला लेगी मुल्क को। मुल्क को चला लेगी, बिल्कुल चला लेगी मुल्क। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोग ऐसे जानते हैं। थैंक यू नाज़रीन, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़। तो मुझे ये बताएं कि आपने वोट किसको दिया था? वोट मैंने इत्तेफाक से दिया ही नहीं है इस दफ़ा किसी को। दिया ही नहीं है? नहीं। सर क्या वजह बनी कि आपने इस दफ़ा वोट नहीं दिया? इस सिस्टम से इत्मीद ही उठ गया है। जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है क्या होना है, किसने आना है, किसने लगाना है, कब तक बैठेगा ये। नहीं सर, खर्चे कर रहे हैं इलेक्शंस पे। बिल्कुल बिल्कुल फजूल खर्चे किए हैं। लोगों को पता चल गया क्या होता है क्या नहीं होता। सिस्टम ही सारा ख़राब है। सर अगर आप वोट देते तो आपने किसको देना था? नहीं, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और ये भी है कि जो जिसको लोग ज़्यादा आजकल पसंद कर रहे हैं उसको नहीं देता मैं, क्योंकि इंसान का कोई इखलाकी कैरियर भी होता है। और बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। सर मुझे ये बताइएगा कि जो शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो जो थोड़ी बहुत सीटें रह गई थी, जो थोड़ी बहुत कदर रह गई थी, अब 2-4 सीटों की वो भी निकल जाएगी इस दफ़ा अगर काम ना किया तो। क्या लग रहा है ये जो आ गए हैं अब अपने ओहदों पे बैठ गए हैं, क्या लग रहा है मुल्क की हालात ये बेहतर करेंगे? बड़ा मुश्किल है ये एक पार्टी के और इस तरह की हुकूमत जो लूली लंगड़ी हो तो बड़ा मुश्किल है। वो फैसले कैसे करेगी और करवाने वाले कैसे करें। मरियम नवाज़ के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने ओहदा संभाल लिया वज़ीर आला पंजाब का, और जो हमारे उलमा कराम उनका ये कहना है कि औरत को तो इस तरह से हुक्मरानी देनी नहीं चाहिए, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगी ये वो। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये अगर आप इस्लामी नुक्ता नज़र से सिर्फ देखें तो उस पर तो थोड़ा बहुत क्या उस पर है ये चीज़, लेकिन क्या कह सकते हैं। अब अवाम अगर ले आई या उसकी पार्टी ने उसको बिठा दिया है तो आम बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। आपने किसको वोट दिया? मैंने नून लीग को जी। आप तो बड़े खुश होंगे फिर अब। नहीं, बात ये नहीं है, और कोई मतलब कि कोई ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको हम दे सकें वोट। एंड पे चॉइस यही थी कि चलें इसको अक्सरियत मिल जाती तो ये हुकूमत कर लेता और कुछ सामने चीज़ आ जाती, लेकिन जी मिल गई अक्सरियत। अब तो शहबाज शरीफ बन गए हैं वज़ीर आज़म। बात सही है। शहबाज शरीफ कैसे बने वज़ीर आज़म आपको भी पता है कि दूसरी पार्टियों को मिक्स करके बना है, कुछ उनको हिस्सा देना है, कुछ अपने को देना है, इस तरह चलाना है। अगर इंडिपेंडेंट हो, इनकी अपनी हो, तो फिर तो चलो इल्ज़ाम भी लगा दे बंदा कि यार आपने काम नहीं किया है। अब तो समझ नहीं आता कि किसी को अगर वो कहें भाईजान हम जा रहे हैं तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो इतने पैसे लगा दिए हैं सारे इन्होंने जो पाकिस्तान की हुकूमत ने कि इलेक्शन के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। मुल्क की हालात कब बेहतर होंगे सर? ये तो बस अल्लाह ताला को करम करे, अल्लाह ताला करम करे। निज़ाम चलना है, ये चलना है, पाकिस्तान ने कायम रहना है। ये नहीं है पाकिस्तान ने कायम रहना है, लेकिन अल्लाह के सुपुर्द है काम। ठीक है जी। आपने किसको दिया? पीटीआई को। पीटीआई को। सर क्या वजह थी? सियासी पसंदीदगी होती है, हर एक के अपने ओपिनियंस होते हैं। मेरे मुताबिक वो ठीक था, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। सर आपको क्या लग रहा है इमरान खान साहब की रिहाई कब तक होगी? खान साहब की रिहाई देखिए जी, जो इख्तलाफात की सियासत होती है ना, खींचेतानी की सियासत में और इख्तलाफात की सियासत में अगर आप वो करते हैं कि आप
उसने किया, ये किया, वो किया, तो वो फिर नहीं चलता ऐसे, ठीक है। अगर उनके ऊपर फेयर एलिगेशंस हैं तो फेयर एलिगेशंस को तो इस तरह तो नहीं ना करता ना, एक आप बंदे को खुडे लाइन ही लगा दें, मतलब 200 पे FIRs हैं, 200 प्लस FIRs हैं, और वो FIRs हैं जिनका ना कोई सिर है ना पाँव है, तो ये फिर हुक्म कहीं और से आता है, तो जब उनका हुक्म होगा तो रिहाई भी हो जाएगी। ठीक है जी नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वोट किसे दिया? PTI को। क्या वजह बनी? बस अपनी नज़र होती जी। सर मुझे ये बताएं कि जो ये फैसले हो चुके हैं, 3 बंदे ओहदों में बैठ चुके हैं, आपको पता होगा, क्या लग रहा है चला लेंगे मुल्क को? नहीं, ये हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वही लोग जिनको लोगों ने रिजेक्ट किया और वही वापस आ गए। सर कैसे कैसे आ गए, कैसे बैठ गए इतने बड़े बड़े ओहदों पे? तो बस ये तो हमारे मुल्क का निज़ाम है, जो लोग आ जाते। सही निज़ाम है ये? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जिनको लोगों ने वो किया, वोट डाले, उनको। धांधली हुई है सर? ये तो सबको पता सबको है, पता मेरे कहने से या ना कहने से कुछ नहीं होगा। ये जो खुद बैठे उनको भी पता है। उनको भी पता है। जी सर मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ बन चुके हैं वज़ीर आज़म, जी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? चला लेंगे मुल्क को? ये तो 16 महीने की रिकॉर्ड देख ले कैसे चला था, अब भी वही हाल होना। सर आपकी क्या राय है कि नवाज शरीफ क्यों नहीं किसी ओहदे पे बैठा? क्या वजह थी? अगर वो बैठ जाते तो फिर वज़ीर आला कौन होता पंजाब का? अच्छा, जी उन्होंने अपनी बेटी का फ़ायदा कर दिया। हाँ जी, जाहिर सी बात है। सर वो फिर लोगों का ये भी एक है सवाल कि वो आए क्यों भाई यहाँ पे, क्या करने आए थे? मकसद के लिए आए थे, वो हुआ नहीं। वो हुआ नहीं, किस मकसद के लिए आए? वज़ीर आज़म बनना तो उन्होंने, पर वो तो शहबाज शरीफ को क्यों बना दिया सर? फिर अब तो किसी न किसी को बनाना ही था, जो लोग चाहते थे उनको बनाना, तो वो जाहिर लग रहा है नवाज शरीफ साहब वापस तो नहीं चले जाएंगे? लग तो ऐसा ही रहे। लग ऐसे हाँ जी, उम्मीद करते कि वो साल मुश्किल पाकिस्तान में रहेंगे। आप क्या चाहते हैं, वापस चले जाएंगे यहीं रहे? हाँ, देखिए हम ये नहीं कहते कि ये PTI क्या है या नून लीग क्या है, जो मुल्क के लिए सोचे, जो गरीब के लिए सोचे, ठीक है ना। पर्सनली मैं इमरान खान, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, ना मैं उसको कभी ज़िंदगी में मिला, ठीक है। जो मुल्क के लिए अच्छा सोचेगा मुल्क से, उसी को सपोर्ट करेंगे। तो अभी तक इनमें नज़र नहीं आ रहा। खान साहब के बारे में क्या कहते हैं, कब तक रिहाई होगी उनकी? हम दुआ ही करते हैं उनके लिए, बाकी जिन्होंने रखा हुआ उनको ही पता बेहतर होगा कि कब। हाँ जी, क्या आपको क्या लग रहा है, रिहा करेंगे जिन्होंने रखा हुआ है? हाँ इंशाल्लाह करेंगे, हाँ जी कर देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से जान लेते हैं। आपने किसे वोट दिया? PTI की PTI। क्या वजह बनी? वजह आपके सामने ही है, इनकी जो तसलसल के साथ गलत पॉलिसी है नून लीग की, वो समझ में नहीं आती। यानी हज़रत अली का कौल है कि रिज़ल्ट डिफरेंट लेने के लिए ना आपको चेंज करना पड़ेगा, एक ही अमल से वही रिज़ल्ट नहीं आता बार बार। इनकी पॉलिसी शुरू से लेके, ये इनको मैं 87 से जानता हूँ, 87 से लेके आज तक इनकी पॉलिसी वो ही रही है। इन्होंने ज़रा रत्ती बराबर जो है ना, दुनिया में कितना चेंज आया है, इन्होंने इनकी ना नेचर में चेंज आया है, ना इनकी सोच में चेंज आया है, ना इनकी कारकर्दगी में चेंज आया है, ना इनके मंसूबों में, किसी में चेंज नहीं आया इनका। तो फिर चेंज आया कहाँ पे? चेंज हम लाना तो चाह रहे हैं चेंज, लेकिन जो सिस्टम है ना, ये इसने पंजे गाड़े में है हमारे रगों में। क्या लग रहा है उस सिस्टम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? सिस्टम के बारे में एक लाचार बंदा क्या कहेगा, हम क्या कह सकते हैं? हमारे कहने का कोई फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। देखिए वोट डाला है, पूरी कौम ने डाला है, क्या फ़ायदा हुआ? इलेक्शंस कराने का ही कोई फ़ायदा? करोड़ रुपया लग गया कौम का। आप ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला कर लें कि उसको गवर्नरशिप देनी है, उसको प्रेसिडेंट बनाना है, उसको चीफ ऑफ आर्मी वो बनाना है, अपना प्रेसिडेंट बनाना है, प्राइम मिनिस्टर बनाना है। आप अंदर बैठ के फैसला कर लें, ख़त्म हुई बात। हमारी क्या औकात है, हमारी क्या वक़्त है? हमें तो अपनी औकात पता चल गई ना वोट डाल के, क्या है हमारी वक़्त। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ये सारा कुछ प्री प्लान ही है, आपकी नज़र में सारा कुछ प्री प्लान है, धांधली हुई है सर? बिल्कुल ऐसे ही हुई है, धांधली के धांधला हुआ है। बिल्कुल नाज़रीन, अवाम की जो है ना इस बारे में राय वो बिल्कुल ठीक है, और अवाम का जो गमा गुस्सा है वो भी बरकरार है, और बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। सर मुझे ये बताएं कि इससे हमारा जो आने वाला मुआशरा है वो क्या ख़राब नहीं होगा, उसके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा? हमारी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन जो है ना बहुत डिसहार्ड है और बहुत मायूस है। उनके लिए जो है ना वो यानी कुछ भी उनको नज़र नहीं आता आगे। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं ना वो भी मायूस होकर बैठे हुए हैं कि हम आगे जाके हमारा क्या मुस्तकबिल होगा। कोई मेरा मतलब नेट खोल के बैठा हुआ है कि कौन से कंट्री में जाएँ, को क्या करें क्या ना करें। हर बच्चा हर बंदा जो है ना बाहर जाने की सोच रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? सर क्या लग रहा है ये लोग अब आए हैं, क्या कुछ बेहतर होगा?
बहन मेरी अल्लाह ही बेहतर करे।